और अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी कृपा है, उसकी खास रहमत है मुझ पर कि जो मैं उस गरीबी, लाचारी, बेबसी, तंगहाली से और यहाँ तक का सफर किया। और इस सफर में मैंने महसूस किया कि गरीब, लाचार, बेबस की पीड़ा क्या है। और मैंने महसूस किया कि जो लाचार, बेबस और गरीब है, अगर वो भूखा है तो उसे खाने देने को कोई तैयार नहीं है। अगर बीमार पड़ जाए तो कोई पैसा देने की कोशिश नहीं करता, नहीं देता है, मदद नहीं करता। तो ये बात मेरे दिलो दिमाग में रच बस गई है और इसने हमारी जिंदगी में इतना प्रभाव डाला है कि जब मैं एमएस किया था, बड़े शहरों में बसता, वहां के लोगों की सेवा करता, मगर मैंने एक छोटे से कस्बे में रहना, जहां कोई सुविधा नहीं थी, वहां बसना और वहां पर अपनी जो हुनर है, जो मेरे रब ने दी है, उसका फायदा उन लोगों तक पहुंचाना जो गरीब है, जो कमजोर है, उन लोगों तक पहुंचाना, वो हमने बेहतर समझा और वही काम हमने किया। और मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारे साथ जो काम करने वाले लोग भी हैं, अगर वो लोग आगे बढ़ना चाहें तो मैं उनकी भी पूरी मदद करता हूं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कंपाउंडर बने, नर्सेस बनी। आज बहुत सारे हमारे कंपाउंडर जिन्हें खाने का ठिकाना नहीं रहा, आज सीएमओ बन करके सरकारी नौकरी में, कम से कम 20-25 नर्सेस की पढ़ाई की, आज 10 डॉक्टर बने। तो उनकी भी कोशिश है, क्योंकि मैं भी अगर डॉक्टर बना तो मेरे परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके। कुछ सज्जन लोगों ने हमारी इसमें मदद की और मैं यही बेहतर समझता हूं कि सबसे बढ़िया उपाय यही है, धन का सदुपयोग यही है कि जो आगे बढ़ना चाहे, कामयाब होना चाहे, जो उतना भाग्यशाली नहीं है जितना हम आज अभी हैं, तो उनकी मदद किया जाए। और जो असहाय, गरीब हमारे पेशेंट हैं, मैं समझता हूं उनकी मदद सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि हमने 1984-85 में बड़हलगंज में अपना अस्पताल शुरू किया। तब गोरखपुर जिले में भी 5-6 सर्जन से कुल मिलाकर के, बस्ती मंडल नहीं था तब, बस्ती मंडल में एक भी सर्जन नहीं थे। उस वक्त हमने बड़हलगंज में शुरू किया और उस दिन से आज तक और न किसी से पैसा जमा कराया जाता है और न किसी से पूछा जाता है कि कौन पैसा दिया है, कौन नहीं दिया। आज 40 साल से ज्यादा हो गया, मगर किसी से एडवांस जमा नहीं हो सकता, जहां भी मैं प्रैक्टिस करता हूं।
क्योंकि मेरी शर्त होती है। ठीक होने के बाद जितना वो पैसा दे दे, बता देंगे कितना बिल हुआ, एक भी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आने जाने का किराया भी नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, देते ही सब लोग देते हैं, खाने का भी पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर कोई आदमी पैसा दिया है, कोई पैसा नहीं दिया है, उसकी सेवा में इसका कोई फर्क नहीं हो सकता। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के तहत ये क्षेत्र डॉक्टरी के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर, कोई कामयाब डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ आना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता। इसलिए हमने ये फैसला किया, जब मैं खुद रहूंगा तभी दूसरे लोग आएंगे, क्योंकि सबको पहले फायदा चाहिए। और इसी प्रयास में, और यकीन मानिए कि बहुत जल्द ही एक ऐसा व्यवस्था होगी, ऐसी व्यवस्था होगी जो बड़े बड़े शहरों में इंशाअल्लाह नहीं होगी। मगर इस सब के लिए जरूरी है कि हमारे खुद के प्रयास के साथ साथ जब तक यहाँ के सम्मानित लोगों का, जब तक यहाँ के सामाजिक लोगों का, जब तक यहाँ के आम जनता का सहयोग और समर्थन नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। इसलिए हमारी आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सभी इस नेक काम में, जिसमें खास तौर पर गरीबों की भलाई है, उनकी सेवा है, इसमें आप सभी सहयोग करें, ताकि ऐसी व्यवस्था हो सके जिसमें बिना धन के बल के आम लोगों को राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा सामाजिक और धार्मिक काम यही होगा और मानवता की सेवा सबसे बेहतर यही होगी। इसी क्रम में जो प्रसिद्ध सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, जो मैं अभी भी कह रहा था कि पीडियाट्रिक सर्जन बच्चों के सर्जन, मैं तो सर्जन हूं, जनरल सर्जन, मगर छोटे बच्चों का सर्जन नहीं कोई है। पहले जब मैं प्रैक्टिस किया था तो मैं हड्डी का भी ऑपरेशन करता था, औरतों का सारा ऑपरेशन करता था, बच्चों का करता था, सबका, सीने का करता था, फेफड़े का करता था, सब करता था, प्लास्टिक सर्जरी करता था, यूरोलॉजी करता, ऐसी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि कहीं कोई नहीं था जो इस तरह की सेवा दे सके। मगर जैसे जैसे सुपर स्पेशलिस्ट आते जा रहे हैं, ये काम मैं उनके हवाले छोड़ता जा रहा हूँ। इसी क्रम में भाई मनीष कुमार जी गुप्त आपके बीच हैं, जो MBBS हैं, MS हैं और पीडियाट्रिक सर्जरी में MCH है, जो बहुत दुर्लभ है। बच्चों के सर्जन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत दुर्लभ स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो बच्चों के बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन और उनकी सेवा आपके बीच करेंगे। मैं भाई मनीष जी से, जो मैंने अभी आपसे परिचय कराया, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि यहाँ के सम्मानित जनता, यहाँ के सम्मानित समाज के लोग आज उपस्थित हैं
इसका व्यवस्था हमारे भाई जहीर साहब ने किया है। तो मैं चाहूंगा कि अपने को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें और पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं है, थोड़ी सी सतही जानकारी आप सम्मानित लोगों को दे दें कि क्या क्या किस तरह के काम और व्यवस्था यहाँ हो सकती है जो आसपास में जिले में भी नहीं हो सकती। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि जनता को अपने बारे में और इस बात की विशेषता के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता हूँ। मैं पीडियाट्रिक सर्जन। पीडियाट्रिक सर्जरी का मतलब जो जन्मजात बच्चों में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई कमी है, उस कमी को हम बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस कमी को पहचानना भी मुश्किल होता है। कई बार उस कमी को पहचानना मुश्किल होता है और उसमें देरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। और बच्चे को क्या, बच्चा एक अकेला चीज नहीं, बच्चा हमेशा एक परिवार के साथ होता है। अभी पैदा हुआ, माँ ने उसको पाला है 9 महीना, बाप ने माँ की सेवा की है, घर के लोगों ने माँ की सेवा की, और उसके बाद वो बच्चा सबसे अटैच है, इमोशनली अटैच है। उस बच्चे में अगर कोई कमी हो जाती है तो परिवार में कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, उस कमी को सुधारने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी परेशानी बड़े आराम से ठीक की जा सकती है, लेकिन उसमें देरी होने की वजह से वो परेशानी बड़ी होती चली जाती है। तो जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं, उनमें किसी भी तरीके का सर्जरी से संबंधित प्रॉब्लम, चाहे आप कह लें कि लैट्रिन का रास्ता ना बना हो, सांस खाने का रास्ता ना बना हो, सांस लेने में दिक्कत हो, आंख ठीक से बनी ना हो, लिवर में समस्या हो, बच्चों के कैंसर बहुत कॉमन है, उसकी समस्या हो, वो सारी चीजें पीडियाट्रिक सर्जन पूरा करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि बच्चे अपने बारे में, अपने दर्द के बारे में बता नहीं सकते। उसको समझना और उसका उपचार करना एक मुश्किल काम होता है। ये सारे लोगों के बस की, सारे डॉक्टरों के बस की बात नहीं होती। तो मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इस सुदूर क्षेत्र में, क्योंकि बस्ती और गोरखपुर से मेरा जुड़ाव रहा है, इस सुदूर क्षेत्र में मैं अपनी सेवा देकर के जितना हो सके बच्चों की जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये भी है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय भी कुछ समस्याएं बच्चों के साथ हो सकती हैं और उसका निदान भी उसी समय हो सकता है। तो अगर गर्भ में बच्चे के रहते हुए किसी भी समस्या का पता चल रहा है तो उस समस्या के बारे में भी हम परिवार को बताते हैं और उनको सुधार करने की कोशिश उसी समय से करना शुरू कर दी है।
इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता पड़ती है और वो सारी चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से उपलब्ध करी जा रही है। जो संभावनाएं हो सकती हैं, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, पूरी टीम को हम अपने लेकर के आएंगे। बच्चों के जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं वो भी अलग, उनको भी साथ में हमारी टीम में रहेंगे और बहुत सारी जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी रहेगा और उसका पूरा ख्याल रखने का काम एडमिशन से लेकर उसके डिस्चार्ज और उसके बाद भी वो हम करते रहेंगे। इससे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई मनीष कुमार गुप्ता जी। तो और डॉक्टर स्किन की और न्यूरो की वो भी आने हैं। मैं समझता हूँ कि उनके आने में अभी जो खबर मिली है कि थोड़ी देरी है, तो और अच्छा तो मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों को जाके तो मैं देखा नहीं आपको, मैं चाहूंगा कि भाई एसपी पांडे जी वो आ गए हैं। अच्छा गुरु जी तो आ गए हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने बारे में, क्योंकि न्यूरोलॉजी के बारे में भी आप लोगों ने अभी बात कर रहे थे, आप नहीं थे तो आप लोग कह रहे थे कि साहब यहाँ तो इसके मरीज बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा कि अभी उनके आने में देरी है। तो मैं कहूँगा कि आप आए और अपने बारे में और जो आपकी स्पेशलिटी है उसके बारे में जनता को, यहाँ के जो सम्मानित जनता है, सम्मानित लोग हैं, उनको बताने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रिय जनता, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन हॉस्पिटल पे। और हमारे बचपन के आदर्श रहे हैं, संजोग से जो आपका जोहरा हॉस्पिटल है हमारे गांव के काफी करीब है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। हमारा नाम डॉक्टर के दुबे है, मैं डीएमपी न्यूरोलॉजी हूँ और इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल कोलकाता है, मेडिकल कॉलेज प्रपोज है, वहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। बुधवार को 12 से 4 बजे तक ओपीडी रहती है वहाँ पे मेरी। और यहाँ पे अमन हॉस्पिटल से शनिवार को पानी पीते रहिए, वीडियो बनाते रहिए सर। 2 बजे तक लाइव चल रहा है ओपीडी। और हम भी करे हुए पानी लेके। मैं न्यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ, न्यूरोलॉजी के केसेस देखता हूँ, न्यूरोलॉजी के बारे में आपको बताऊँ। न्यूरोलॉजी नस से संबंधित चीज है, बल्कि पूरा जो दिमाग से जो नसों की उत्पत्ति है, जो नसें हमारी स्पाइनल कार्ड से होते हुए, जो हमारी रीढ़ से होते हुए, है ना, एक तरह से समझिए कि ट्रांसफार्मर है जिससे कि लाइन जुड़ी हुई है, तार जुड़े हुए हैं। शरीर के सारे अलग अलग, शरीर के सारे अंग की तरफ तो नहीं बोल सकते, शरीर के सारे हिस्से में वो सप्लाई करंट की करते हैं, जिससे कि हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है। और सबका कंट्रोलिंग पावर होता है ब्रेन। तो इसमें न्यूरोसाइकेट्री, न्यूरोलॉजी, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल केसेस, ये सारे उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब मैं आया सर्जरी शुरू किया
तो यहाँ पे यूरोलॉजी भी मैं ही करता था, चेस्ट भी मैं ही करता था, या अपना ऑर्थोपेडिक्स इवन मैं कर देता था यहाँ पे। तो सर तो इंडिया फेम के डॉक्टर हैं, सर्जरी आर कंसर्न, लेकिन हम लोग तो अभी नए हैं सर के सामने। इनका एक्सपीरियंस तो बहुत वास्ट है। तो न्यूरोलॉजी में बेसिकली आपके जैसे मिर्गी के केसेस होते हैं, मिर्गी के केसेस बहुत कॉमन केसेस हैं, जिसमें कि न्यूरोसिस्टम सर्कोसिस है, उसकी वजह से जो झटके आते हैं, या जो दिमाग में कीड़ा चला जाता है, मोटी भाषा में कहे तो दिमाग पे कीड़ा चला जाता है, जिससे कि दिमाग की नसें हिल जाती हैं, घाव बन जाते हैं, उसकी वजह से जो झटके आते हैं। जो बच्चे जन्मजात होते हैं, सीपी सेरिब्रल पल्सी की वजह से जो उनको झटके आते हैं, या कोई अदर पैथोलॉजी हो, कोई ट्राउमा हो, कोई चोट लगे जिसकी वजह से झटके आते हैं, तो वो सारे केसेस न्यूरोलॉजी के अंदर डील होते हैं। प्लस आपकी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कमर दर्द की। तो कमर दर्द की भी अलग अलग वजहें हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन वजह आजकल देखते हैं महामारी की तरफ PIVD होती है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको आप मोटी भाषा में कहते हैं कि हमारी नस दब गई है, हमारी नस दबी हुई है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा एज ए फिजिशियन काम है ऑपरेशन से बचाना। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अपने 10 साल के करियर में मैंने करीब 50,000 केसेज ऑपरेशन से बचाए, जो कि नस दबने के केसेस थे। यदि थोड़ी सी भी संभावना है जिसको ऑपरेशन से नस दबने से बचाया जा सकता है, वो हम लोग बचाते हैं। इसके अलावा जो सर्वाइकल के केसेस हैं, आप ब्रीड को यदि डिवाइड करेंगे तो सर्वाइकल रीजन हो गया, थोरेसिक रीजन हो गया, लंबर रीजन, मतलब ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, जो सीने का पीछा है, नीचे का हिस्सा। तो इसमें अलग अलग बीमारियां होती हैं। आप लोग तो सीधे कहते हैं कि कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, लेकिन डॉक्टर जो होता है उसको क्लासिफाइड करता है, अलग अलग उसको बांटता है। तो सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, लाइटिस हो गया, लिस्थेसिस हो गया, लॉसिस हो गया। उसी तरह से लंबर रीजन यानी कमर के निचले हिस्से में हो गया, कमर दर्द हो गया। अच्छा, वो कमर दर्द ट्यूमर की भी वजह से हो सकता है, वो कॉर्ड स्पाइन भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो कमर दर्द तो आम जनता तो यही जानती है कि मुझे कमर दर्द है, लेकिन उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो सबका समाधान यहाँ पे संभव है। शनिवार को 10 से लेके 2 बजे तक की OPD है। प्लीज आप लोग आइए और अपने साथ जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर वाले हैं, या जो जरूरतमंद लोग हैं, वहाँ पे आकर जाके इसका प्रचार करिए और उनको लेकर आइए और एक बार मौका दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, हमारे आदर्श सिंह के सामने कह सकता हूँ कि कोई निराश नहीं होगा किसी भी तरह से। जहाँ तक रुपए पैसे का सवाल है, इसमें सर ने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाल दिया है पहले ही। यहाँ पे रुपए पैसा नहीं पूछा जाता। यदि रियल में जरूरतमंद है, गरीब है, तो उसको इस वजह से नहीं लौटाया जाता कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसका इलाज नहीं होगा। तो जब हमारे आदर्श ही इसी तरह से है, तो हम लोग तो उनके पीछे फॉलोअर है ना, तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। जब हमारा लीडर ही ऐसा करेगा तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। और ऊपर वाली कृपा से हम लोग का नेचर भी है, यही हम लोग का स्वभाव भी है। तो आप लोग के क्षेत्र में ये बहुत ही ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि उसका लाभ उठाइए और हम लोगों को अपनी खिदमत का मौका दें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुझे तो उम्मीद थी कि भाई के मोदी जी अभी 2 घंटे के बाद आएंगे। हाँ, यहाँ के भी फंसे हुए हैं और अच्छा हुआ कि